टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन है जो खून में फैल जाता है। आलूदा पानी और गैर मतवाजिन ग़िज़ाओं की वजह से इस इन्फेक्शन के खतरात बढ़ जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर अफराद को मानसून के मौसम में इस इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ये एक मुतअद्दी मर्ज है जो कि आसानी के साथ एक शख्स से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अमूमी तौर पर टाइफाइड की अलामात का सामना 21 दिन तक करना पड़ सकता है, लेकिन इसका दौरानिया 21 दिनों से बढ़ भी सकता है। खुश्क खांसी, नींद न आना, पेट दर्द, मितली, जुबान का सफेद हो जाना, सर दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, कब्ज, जल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना, जिस्म पर गुलाबी रंग के सुर्ख दाने इस बुखार की अलामात हैं। टाइफाइड होने की सूरत में आपको आज की वीडियो में बताई जाने वाली 9 अहम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। नंबर 1, ऐसी ग़िज़ाएं जो पानी से भरपूर हों। टाइफाइड की अमूमी अलामात में तेज बुखार भी शामिल है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की शदीद कमी हो जाती है। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए मरीजों को ज्यादा पानी पीने या ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जिनमें पानी ज्यादा मिकदार में पाया जाता हो। पानी की कमी को पूरा करने के लिए सब्जियों का सूप, नारियल का पानी, फ्रेश फ्रूट्स का जूस, लस्सी, सेब और खीरे का जूस और लीमू पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अपनी ग़िज़ा में ऐसे फल भी शामिल करना होंगे जो पानी से भरपूर हों। इन फलों में आलू बुखारा, खोबानी, तरबूज और अंगूर वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, मक्खन और पनीर वगैरह इन ग़िज़ाओं में शामिल हैं जो अमूमी तौर पर टाइफाइड लाहक होने की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं। ये मर्ज लाहक होने की सूरत में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। नंबर 3, ज्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाएं। टाइफाइड की वजह से भूख कम लगती है, जिसकी वजह से वजन में कमी होना शुरू हो जाती है। इस मर्ज के दौरान ज्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं का मशवरा दिया जाता है, जिनमें सफेद रोटी, उबले आलू, कस्टर्ड वगैरह शामिल हैं। नंबर 4, ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ाएं। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें ओमेगा 3 भरपूर मिकदार में पाया जाए जिस्मानी सोजिश को कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। बीज, सोयाबीन और अखरोट जैसे खुश्क मेवाजात ओमेगा 3 हासिल करने का बहुत अहम जरिया है, जिसकी वजह से टाइफाइड के दौरान इनके इस्तेमाल को मुफीद समझा जाता है। नंबर 5, केले का इस्तेमाल। इस मर्ज की वजह से जिस्मानी कमजोरी लाहक हो जाती है, इसलिए इस कमजोरी को दूर करने और ताकत हासिल करने के लिए टाइफाइड के दौरान केले के इस्तेमाल को निहायत मुफीद समझा जाता है, क्योंकि ये फल बहुत से ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। नंबर 6, लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन के फवायद में ये भी शामिल है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात का हामिल होता है, इसलिए ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लहसुन को खानों में पकाकर या सुबह के वक्त खाली पेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7, शहद का बाकायदगी से इस्तेमाल। इस मर्ज के दौरान जिस्म को शुगर की मतलूबा मिकदार फराहम करने के लिए शहद को इसके फवायद की वजह से एक बेहतरीन ऑप्शन ख्याल किया जाता है। शहद न सिर्फ जिस्म में शुगर की कमी को पूरा करता है, बल्कि एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की वजह से टाइफाइड की वजह बनने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 8, सेब का सिरका। सेब के सिरके में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो जिस्म में pH लेवल बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके साथ साथ ये जिस्म का दर्जा हरारत भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। सेब के सिरके को शहद या पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, अनार का इस्तेमाल। टाइफाइड का मर्ज लाहक होने की सूरत में अनार के जूस का इस्तेमाल निहायत मुफीद साबित होता है। अनार न सिर्फ जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि खून की कमी दूर करने में अहम किरदार अदा करता है।